बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब आते हैं एक और चीज पर, खासतौर से पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे या देश के कुछ इलाकों में गण को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं और गण मिलाने को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं। कुल मिलाकर 3 गण होते हैं, मानव गण, देवगण और राक्षस गण। यह बताता है स्वभाव के बारे में, आपका बेसिक बिहेवियर कैसा है, आपका बेसिक स्वभाव कैसा है, मानवीय है, दानवीय है या देवत्व वाला है, यह आपका गण बता देता है। अगर गणों में तालमेल ना हो तो संबंध शत्रुता में बदल जाता है। ऐसा देखा गया है कि फिर पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। राक्षस और मानव गण का विवाह सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है। मान लिया लड़का राक्षस गण का है और लड़की मानव गण की है, तो इन दोनों की शादी हम नहीं करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। लेकिन मान लिया गण नहीं मिल रहा है, लेकिन लड़के और लड़की के राशियों में मित्रता है और अच्छी मित्रता है, तो गण दोष भंग हो जाता है। 5 नंबर मिलते हैं ग्रह मैत्री के, और अगर 5 में कुंडली मिलान में हम बात करेंगे ग्रह मैत्री की, क्या होती है ग्रह मैत्री और इसका क्या महत्व है। देखिए, कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, नाड़ी दोष, भकूट दोष, गण दोष, योनि दोष, वर्ण दोष, इन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ग्रह मैत्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर और कन्या के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए, यानी दोनों की राशियों का आपस में मित्र होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैवाहिक जीवन में मुश्किलें कभी भी खत्म नहीं होंगी। अगर ग्रहों में पर्याप्त मित्रता है तो गण दोष, भकूट दोष और बाकी दोषों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हां, मंगल दोष पर इसका असर नहीं पड़ता है। अगर मंगल दोष है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर दोषों के मामले में अगर दोनों की राशियों में मित्रता है, दोनों की ग्रह मैत्री है, तो विवाह अच्छा होता है और तालमेल श्रेष्ठ होता है। एक बात और जान लीजिए कि गण दोष को दूर करने के, भकूट दोष को दूर करने के, नाड़ी दोष को दूर करने के, मंगल दोष को दूर करने के उपाय बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन गण दोष को दूर करने का सामान्यतः कोई उपाय नहीं होता। अगर हम ग्रह मैत्री की बात करें तो ग्रह मैत्री को आप दोष को दूर नहीं कर सकते, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा ग्रह मैत्री पर। और अगर ग्रह मैत्री नहीं है तब आप बहुत सोच समझकर ही विवाह करिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। अब जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और बात करते हैं मकर राशि की। कुंडली को ज्यादा सही तरीके से मिलाने के लिए एक तो है भाव मिलापक, दोनों के भावों को देखा जाए, लग्न और नवांश को देखा जाए। और नवांश से लग्न को देखना या लग्न से नवांश को देखने की एक ट्रिक होती है। अगर उस ट्रिक को भी देखा जाए तो आप बहुत सही तरीके से कुंडली मिला सकते हैं। ये जो नवांश कुंडली होती है, वैसे तो लग्न कुंडली की आत्मा है, लेकिन आपके विवाह के बारे में सारी जानकारी दे सकती है कि आपका विवाह कब होगा, कैसा होगा, विवाह चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए केवल गुण मिलाने पे मत रुकिए, भाव भी मिलान करिए और भाव मिलान के साथ ये भी देखिए कि लग्न और नवांश का आपसी संबंध कैसा है और नवांश कुंडली विवाह के बारे में क्या कह रही है। अगर मान लिया लग्न कुंडली में वैवाहिक जीवन खराब दिख रहा है और नवांश में वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, क्योंकि लग्न जो है वो शरीर है और नवांश जो है वो आत्मा है। अगर आत्मा ठीक है तो शरीर भी देर सबेर ठीक हो जाता है। इसलिए नवांश कुंडली, लग्न कुंडली और भाव, इनको देखना बहुत जरूरी है और तभी कुंडली का मिलान पूरा कहा जाएगा। केवल गुण मिलाने को विवाह का मिलाना मत मानिए।